बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार से रिलेटेड। फॉर्मेटिंग टूल बार पे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो, आपने 10th क्लास में याद भी किया है थ्योरी में कि टोटल इस पे जो है 17 आइकन्स है। इनके बारी बारी नाम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो आइकन है वो है फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आपसे कहा जाए कि एरियल अप्लाई करना है, एरियल ब्लैक, तो यहाँ पे आप इसकी शॉर्टकट की भी सामने लिखी है, Ctrl+Shift+F। फ़ॉन्ट स्टाइल फेस, टाइप फेस, एरियल कहा जाएगा, तो इसकी शॉर्टकट की जो है इसके सामने लिखी है। शॉर्टकट की को बाद में देखते हैं, बारी बारी आइकन्स के नेम देखते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन राइट, अलाइन जस्टिफाई, अलाइन सेंटर, लाइन स्पेसिंग यहाँ पे सिंगल, डबल 1.5 है। नेक्स्ट जो है नंबरिंग, बुलेट्स, इंडेंटेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़, बॉर्डर, हाईलाइट और फॉन्ट, और लास्ट में है स्टाइल। ये टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 17 आइकन्स हैं। इनके सामने बिल्कुल इनकी शॉर्टकट की लिखी है, इनको बारी बारी देख लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल की शॉर्टकट की है या फ़ॉन्ट फेस की Ctrl+Shift+F। फ़ॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+B। बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B। इटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है Ctrl+U। अलाइन लेफ़्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+L। अलाइन राइट Ctrl+R। अलाइन जस्टिफाई Ctrl+J। अलाइन सेंटर Ctrl+E। लाइन स्पेसिंग सिंगल की शॉर्टकट की है Ctrl+1। डबल Ctrl+2। 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है Ctrl+5। नंबरिंग की कोई शॉर्टकट की नहीं है। बुलेट्स की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। इंडेंटेशन दो तरह से होती है, इंक्रीज़ डिक्रीज़, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। बॉर्डर कोई शॉर्टकट की नहीं, हाईलाइट, फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल। इस तरीके से स्टूडेंट जिन की शॉर्टकट कीज़ दी है आपने उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इस तरीके से आप ये प्रैक्टिकल 2 मेथड से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर की तरफ जो है बारी बारी देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फ़ॉन्ट स्टाइल आपने चेंज करना है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम लिखेंगे, इधर फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल, हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल, या राइट प्रोसीजर टू चेंज द फ़ॉन्ट इनटू एरियल, फ़ॉन्ट स्टाइल इनटू एरियल। तो पॉसिबल यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स हैं, इनको गौर से देख लें। पहला, आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या सिलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में आपने फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल जो है उसको सिलेक्ट करना है, और या आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+Shift+F। शॉर्टकट की अगर आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फर्स्ट जो आपने लाइन है इसको एज इट याद कर लेना है। क्लिक ऑन फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आइकन है, तो आपने फॉर्मेटिंग टूल बार ही यहाँ पे लिखना है, स्टैंडर्ड नहीं लिखना। लास्ट में फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। पॉसिबल यहाँ पे 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रैक्टिकल आपको कहा गया है, हेडिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके प्रोसीजर में पहला स्टेप फिक्स है, आपने ऐसे ही याद करना है। पहला स्टेप है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक लिखा है क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार या ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, और प्रेस Ctrl+Shift+F। ये दूसरा मेथड है। दोनों में से आपकी मर्ज़ी है, दोनों लिखें, और कोई सा भी एक आता है तो आप यहाँ पे एक मेथड लिख दें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो पॉसिबल अगर आप तवज्जो से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके पॉसिबल यहाँ पे ये 3 स्टेप्स हैं जो आप देख रहे हैं तवज्जो से।
एक वर्कशीट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फ़ॉन्ट स्टाइल आपने इसमें से जो है चेंज करना है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आपने डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टेक्स्ट को कैसे किया जाए। ठीक है, राइट प्रोसीजर टू बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ सामने लिखी हुई हैं। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, और अंडरलाइन के लिए है कंट्रोल यू। अब यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे। सपोज़ आपने पहले बोल्ड करना है, आप यहाँ पे बोल्ड लिखेंगे। क्लिक ऑन बोल्ड आइकन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार और प्रेस कंट्रोल बी, टेक्स्ट विल बी बोल्ड। मैं आपको बाकी जितने रिमेनिंग यहाँ पे टोटल आप लोगों के पास 17 प्रैक्टिकल्स हैं, इन 17 में से आपको कोई भी प्रैक्टिकल आए, आपने क्या चेंज करना है। सपोज़ लाइन स्पेसिंग डबल, ये प्रैक्टिकल आपको आ जाता है। तो ये आइकन जो है ये मौजूद है फॉर्मेटिंग टूल बार पे। पहला जो स्टेप है, यहाँ पे आपने लाइन स्पेसिंग डबल हेडिंग चेंज करनी है। डॉटेड लाइन में आपने चेंज करना है, जहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखा, लाइन स्पेसिंग डबल, सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने क्लिक किया लाइन स्पेसिंग डबल आइकन पे, या आपने सिलेक्ट की लाइन स्पेसिंग डबल फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन फॉर्म में आती है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार से, या आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, कंट्रोल 2, CTRL+2, कंट्रोल 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट जो है वो थर्ड स्टेप आप चेंज करेंगे। द लाइन स्पेसिंग विल बी डबल। थर्ड स्टेप को आप उस तरीके से मोल्ड करेंगे, जो चीज़ पूछी गई है आप कहेंगे वो अप्लाई हो गई है। कोई और प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आपसे अलाइनमेंट के बारे में प्रैक्टिकल पूछ लिया जाता है कि आपने अलाइनमेंट चेंज करनी है, लेफ़्ट राइट जस्टिफाई। तो इसके मेथड किस तरीके से आप लिखेंगे। लेफ़्ट के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अलाइन लेफ़्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लिक ऑन लेफ़्ट अलाइन आइकन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, या प्रेस कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की थी। द टेक्स्ट विल बी अलाइन लेफ़्ट। जस्टिफाई लाइन अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई, क्लिक ऑन जस्टिफाई आइकन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार और प्रेस कंट्रोल जे, द टेक्स्ट विल बी अलाइन जस्टिफाई। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इन दोनों में से कोई सा भी आपको एक मेथड आता है, शॉर्टकट की का आता है, ये तो फिक्स है। आपने ये लाइन याद करनी है और उन 17 प्रैक्टिकल में से जो आपको जो है आपको पूछा गया है, आपने यहाँ पे सिर्फ उस आइकन का नाम लिखना है। ये इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मेटिंग टूल बार पे क्लिक किया, इस आइकन को अप्लाई हो गया, या आपने शॉर्टकट की प्रेस की। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।